नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मैच की परतें खोलने वाले हैं जिसने 2026 आईपीएल की पूरी तस्वीर को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं मैच 63 की। चेपॉक के एमए चिदंबरम स्टेडियम की उस धीमी और सूखी पिच पर सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच जो भिड़ंत हुई, वो महज बल्ले गेंद का खेल नहीं था। ये पूरी तरह से पिच को समझने, कमाल की गेंदबाजी रणनीतियों और मैदान पर हुई एक ऐसी भारी चूक की कहानी है जिसने मैच का पूरा रुख ही पलट कर रख दिया। आज हम गहराई से समझेंगे कि कैसे रणनीतियों ने इस खेल को कंट्रोल किया और कैसे एक छूटे हुए कैच ने पूरे सीजन का समीकरण बदल दिया। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन चीजों पर बात करेंगे। चेपॉक में दाव, सीएसके के पावर प्ले पर लगाम, पैट कमिंस की मास्टर क्लास गेंदबाजी, लक्ष्य का पीछा करते समय स्पिन का दबाव, वो एक भारी चूक यानी ड्रॉप कैच, और अंत में ईशान किशन की शानदार मैच विनिंग पारी। आइए शुरू करते हैं। भाग 1, चेपॉक में दांव। इस मैच की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। चेपॉक का माहौल हमेशा की तरह तनावपूर्ण था, लेकिन इस बार हवा में प्लेऑफ की रेस का जो दबाव था वो साफ महसूस किया जा सकता था। ये कोई आम लीग मैच नहीं था, ये लिटरली करो या मरो का मुकाबला था। और ये नंबर 12 उस पूरे दबाव की कहानी बयां करता है। इस शानदार जीत के साथ सनराइजर्स हैदराबाद ने आधिकारिक तौर पर गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स, वो अब 12 अंकों पर बुरी तरह से फंस गए हैं। उन पर अब प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने का जो दबाव है वो इमेजिन करना भी मुश्किल है। भाग 2, सीएसके के पावर प्ले पर लगाम। अब बात करते हैं मैच की पहली पारी की। चेन्नई की शुरुआत किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले में एक बहुत ही अजीब सिचुएशन देखने को मिली। चेपॉक की इसी पिच पर दो बल्लेबाजों का बिल्कुल अलग अलग अनुभव रहा। एक तरफ संजू सैमसन थे जो अलग ही फॉर्म में दिखे। उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी और प्रफुल्ल हिंगे की गेंदों पर ताबड़तोड़ प्रहार किया और महज 13 गेंदों में 207 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 27 रन ठोक डाले। और दूसरी तरफ कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, वो इस धीमी और रुककर आने वाली पिच पर टाइमिंग के लिए बुरी तरह संघर्ष करते दिखे। उन्होंने 21 गेंदें खेली और सिर्फ 15 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट केवल 71.43 का रहा। ऐसा लग रहा था मानो एक ही पिच पर दो बिल्कुल अलग मैच चल रहे हों। भाग 3, कमिंस ने किया पिच का सही इस्तेमाल। और यहीं से खेज में एक बहुत बड़ा टैक्टिकल शिफ्ट आता है। सैमसन की उस तूफानी शुरुआत को देखकर लग रहा था कि चेन्नई आराम से 200 के पार चली जाएगी। लेकिन तभी सनराइजर्स के कप्तान पैट कमिंस गेंदबाजी करने आते हैं और उन्होंने एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसने चेन्नई के मिडिल ऑर्डर की कमर ही तोड़ दी। उनका मुख्य हथियार था क्रॉस सीम बाउंसर। कमिंस ने बहुत जल्दी भांप लिया था कि पिच सूखी है और गेंद ग्रिप कर रही है। तीसरे ही ओवर में उन्होंने सीम को आड़ा पकड़कर गेंदें फेंकी, जिससे पिच से एक अजीब सा अनप्रिडिक्टेबल उछाल मिला। और इसी का फायदा उठाकर उन्होंने सबसे पहले खतरनाक दिख रहे सैमसन को विकेट के पीछे कैच आउट कराया। इसके बाद इसी तकनीक से उन्होंने संघर्ष कर रहे गायकवाड़ और तेजी से रन बना रहे युवा बल्लेबाज कार्तिक शर्मा को भी आउट किया, जो 19 गेंदों में 32 रन बना चुके थे। सनराइजर्स के गेंदबाजों के इस शानदार प्रदर्शन को देखिए। पैट कमिंस का 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट लेना एक परफेक्ट कैप्टन स्पेल था, लेकिन बाकियों ने भी पूरा साथ दिया। साकिब हुसैन ने अपनी पेस में बेहतरीन बदलाव करते हुए 2 अहम विकेट छटकाए, जिसमें उर्विल पटेल और शिवम दुबे शामिल थे। और फिर ईशान मलिंगा, उन्होंने 141 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ऐसी खतरनाक गेंद डाली जिसने डेवॉल्ट ब्रेविस के स्टंप्स ही उखाड़ दिए। ब्रेविस और दुबे की 59 रनों की अहम साझेदारी के बावजूद इस कसी हुई गेंदबाजी की वजह से चेन्नई 20 ओवरों में 7 विकेट पर 180 रन तक ही पहुंच सके। भाग 4, लक्ष्य का पीछा करते समय स्पिनरों का दबाव। अब 181 रनों का टारगेट टी20 क्रिकेट में बहुत बड़ा नहीं लगता है ना? लेकिन चेपॉक की इस ग्रिप करने वाली पिच पर इसका पीछा करना किसी पहाड़ चढ़ने जैसा था। इसके लिए बहुत ज्यादा सटीक बल्लेबाजी की जरूरत थी, खासकर तब जब शुरुआत ही खराब हो। चेस की शुरुआत सच में बहुत धीमी रही। खतरनाक ट्रेविस हेड मुकेश चौधरी की गेंद पर सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पिच पर गेंद रुक कर आ रही थी और फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा को भी टाइमिंग के लिए काफी पसीना बहाना पड़ा। उन्होंने 21 गेंदों में 26 रन बनाए और फिर अकील हुसैन का शिकार बने। पावर प्ले खत्म होने तक सनराइजर्स का स्कोर 1 विकेट पर महज 45 रन था। चेन्नई के गेंदबाजों ने पूरी तरह से शिकंजा कस लिया था और दबाव एकदम चरम पर था। भाग 5, टर्निंग पॉइंट, एक बहुत महंगा छूटा कैच। इस घुटन भरे दबाव के बीच मैच धीरे धीरे चेन्नई की मुट्ठी में जाता दिख रहा था। अब सोचने वाली बात यह है कि एक इतने तनावपूर्ण चेज में
जब रन रेट लगातार बढ़ रहा हो तो इस दबाव को तोड़ता कौन है? क्या ये कोई जादुई शॉट होता है या फिर फील्डिंग टीम की कोई एक साधारण सी चूक? और वो चूक हुई ठीक इस स्कोर पर 18 रन। हेनरिक क्लासन 18 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और तभी स्पेंसर जॉनसन ने उनका एक बेहद आसान सा कैच टपका दिया। दोस्तों, ये सिर्फ एक कैच नहीं छूटा था, ये चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों से पूरा मैच फिसल गया था। इस एक जीवनदान ने चेन्नई की सारी रणनीति पर पानी फेर दिया और जो दबाव सनराइजर्स पर था वो अचानक से पलटकर फील्डिंग टीम पर आ गया। और क्लासन ने इस जीवनदान की क्या ही भारी कीमत वसूली। उन्होंने तुरंत अटैक करना शुरू किया और सिर्फ 26 गेंदों में 47 रन ठोक दिए। सबसे कमाल की बात यह रही कि उन्होंने अपने तेज फुटवर्क से चेन्नई के दोनों खतरनाक स्पिनरों नूर अहमद और अकील हुसैन के इंपैक्ट को बिल्कुल बेअसर कर दिया। इस पलटवार ने गेम का पूरा मोमेंटम ही बदल दिया। हालांकि संजू सैमसन ने बाद में उन्हें चालाकी से स्टंप आउट कर दिया, लेकिन तब तक क्लासन अपना काम कर चुके थे और मैच सनराइजर्स की तरफ झुक चुका था। भाग 6, ईशान किशन की मैच विनिंग पारी। क्लासन के आउट होने के बाद एक ऐसे खिलाड़ी ने जिम्मेदारी संभाली जिसे हम अक्सर उनकी ताबड़तोड़ शुरुआत के लिए जानते हैं, लेकिन इस बार ईशान किशन ने बिल्कुल अलग और मैच्योर अप्रोच दिखाई। 47 गेंदों में उन्होंने 70 रन बनाए, जिसमें से 42 रन तो केवल 7 शानदार छक्कों से आए। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने शुरुआत से ही हर गेंद पर बल्ला नहीं घुमाया। उन्होंने पहले पारी को एंकर किया, एक छोर को मजबूती से पकड़े रखा और जब वो क्रीज पर पूरी तरह सेट हो गए तब अपनी मर्जी से बाउंड्रीज लगाईं। ये एक परफेक्ट एंकर और एक्सेलरेटर का रोल था। तो इस पूरे मैच से हम क्या समझ सकते हैं? पहला, पैट कमिंस की गति के बदलाव और क्रॉस सीम बाउंसर ने चेन्नई को 200 के स्कोर तक पहुंचने से रोक दिया। दूसरा, क्लासन के उस छूटे हुए कैच ने दूसरी पारी में सारा दबाव हटा दिया। और तीसरा, ईशान किशन ने इतनी सूझबूझ से बल्लेबाजी की कि जब वो 19वें ओवर में अंशुल कंबोज की गेंद पर आउट हुए तब तक टीम जीत के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी थी। इसके तुरंत बाद स्मरण रविचंद्रन ने चौका जड़कर पूरे 1 ओवर पहले ही मैच खत्म कर दिया और सनराइजर्स ने 5 विकेट पर 181 रन बनाकर जीत दर्ज की। और अंत में ये मैच हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। प्लेऑफ की इस क्रूर रेस में जहां मार्जिन इतने कम होते हैं, ऐसा कितनी बार होता है कि महज एक छूटा हुआ कैच पूरे सीजन की कहानी पलट दे। चेन्नई सुपर किंग्स 12 अंकों पर अटक कर संघर्ष कर रही है और सनराइजर्स शान से आगे बढ़ चुकी है। और ये सब हुआ उन छोटे छोटे सामरिक फैसलों और मैदान पर हुई एक चूक के कारण। प्रोफेशनल क्रिकेट में जीत और हार के बीच का फासला बस इतना ही होता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।